ओके करनी है। ठीक है। ठीक। सबसे पहले हम रिंग का साइज लेंगे, कोई भी साइज ले सकते हो आप। ये साइज ले लिया मैंने। हाँ जी। अभी देखो इसके टॉप पार्ट से हमें इसका नीचे का शैंक पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, हम्म। पूरा टॉप ही दिखाई दे रहा है। तो हाँ जी। मतलब हमें इसको पूरी पूरी रिंग पे स्केल करना पड़ेगा। ठीक। अभी टॉप व्यू से जो ये लाइन दिखाई दे रही है, इस पे हमें इसको पूरा स्केल करना होगा। ठीक है। तो मिड से लाइन लगा लेंगे इस तरह से मिड सेंटर के लिए। हाँ जी। फिर आपने जितना सीखा है वो यूट्यूब से देख देख के सीखा है। नहीं, मैंने थोड़ा किया था, मतलब सीखा था कहीं पर। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। डायरेक्ट इसको स्केल कर देंगे यहाँ से रिंग के ऊपर। अभी देखो यहाँ से जब हम इसका शैंक बनाएंगे तो उसकी भी तो थिकनेस लेंगे ना हम कुछ। हम्म। तो वो वाले पार्ट भी हम अभी बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है। फ्रंट व्यू में टेक अ सिंगल लाइन। यहाँ से मैंने इसकी हाइट रखी 1.5 और यहाँ से ले लेती हूँ मैं 2 mm ले लेती हूँ, ठीक है। ठीक है। 2 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड। इन ठीक है। पॉइंट्स को डिलीट कर देंगे। इसको भी सेम मैंने फिंगर कलर दे दिया, ठीक है। एंड देन ठीक। यहाँ से इसको लॉक कर देंगे टॉप व्यू में। अभी इसको हम्म। थोड़ा सा, अभी देखो ये पार्ट बड़ा हो गया ना, यहाँ से इसको और स्केल कर लेंगे। अगर हमें कस्टमर ने अगर कोई डायमंड का मेजरमेंट दिया है ना, हम्म। तो फिर तो हमें उसके हिसाब से स्केल करना पड़ेगा। अगर कस्टमर ऐसे कह देता है कि इमेज को क्रॉप करके और बना लो, ठीक। तब हम ऐसे स्केल करते हैं। मतलब मैक्सिमम 1 mm का होना चाहिए डायमंड, उसके हिसाब से। क्या? मैक्सिमम 1 mm का होना चाहिए, उसके हिसाब से लेना है साइज। अभी तो जैसे हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग स्केल कर लिया इसको, अभी हम यहाँ से ये डायमंड भी देख लेंगे। यहाँ पे 1 mm से मतलब के जो राउंड होता है वो हम्म। 1 mm से ही स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे 1 mm का डायमंड आ जाएगा। अभी दिख रहा है थोड़ा हम्म। सा, वो उसके हिसाब से ही मेजर करना पड़ेगा। इससे छोटा नहीं ले सकते हम 1 mm से। ठीक है। तो एक तो ये चीज देखनी है, और दूसरा कि 1 mm का डायमंड अगर कहीं छोटा स्पेस है तो वहां पे मेजर करके देख लो कि आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक। पिक्चर को इसमें मैंने लेयर में डाल के लॉक कर लिया, ठीक है। ठीक। डायमंड ले लेते हैं यहाँ से। 6.5, ठीक है। ठीक है। अभी जैसा हमें इमेज में दिख रहा है वैसे ही प्रोंग बनाने पड़ेंगे। और जो ये ठीक। प्रोंग है ये हमें मैनुअली ही बनाने पड़ेंगे। ठीक। इससे भी कई बार हेड बिल्डर से भी मैच हो जाते हैं, और कई बार हमें मैनुअली भी बनाने पड़ते हैं। जो हाँ इसमें जी। हेड बिल्डर दिए हुए हैं उससे हम खाली प्रोंग प्रोंग भी तो ले सकते हैं ना। हाँ जी। जैसे ये अपना डायमंड है, हम्म। F6 प्रेस करेंगे हम्म। और एक हेड बिल्डर से ट्राई कर लेंगे। अगर इस तरह के प्रोंग है तो, नहीं तो फिर हम मैनुअली बना लेंगे। ठीक।
स्टाइल पे चले जाओ। देखो इस तरह से शेप मिल सकती है हमें, उस तरह से ये थोड़ा-सा मैच हो सकता है। उसमें भी वो थोड़ा-सा वहाँ से शेप देके बनाया हुआ है, ये भी नहीं मैच होगा। तो ना हम मैनुअली ही बना लेंगे, ठीक है? ठीक 6 है। प्रोंग करें तो 6 प्रोंग में भी नहीं है, ठीक है? तो आप मैनुअली बना लो उसमें जैसा दिख रहा है। आप यहाँ से पिक्चर के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। इसको इस तरह से सेट कर लो, अगर टॉप से हो जाए तो। ये ना हम थोड़ा-सा आईडी के लिए इस तरह से ले सकते हैं कि प्रोंग की हाइट किस तरह से जाएगी, ये। थोड़ा-सा इसको यहाँ से स्केल कर देती हूँ मैं, थोड़ा छोटा लग रहा है। इसको मैंने यहाँ से लिटिल बिट स्केल कर लिया, ये। अभी देखो प्रोंग की शेप क्लियर है इस तरह से। ठीक। पिक्चर को यहाँ पे एग्जैक्ट लॉक कर देंगे हम। टेका यही वाला कर्व ले लूँगी। आपको इसकी हाइट वगैरह की तो प्रॉब्लम नहीं है ना? कि स्टोन ठीक। से ऊपर कितनी हाइट रखनी है उसकी? इस तरह से शेप ड्रॉ कर लो, ठीक है। रीबिल्ड कर लो कम पॉइंट से। एक हम इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा-सा कर्व अपना क्या है स्मूथ हो जाता है थोड़ा-सा, ये इस तरह से। एंड देन उसको थोड़ी-सी शेप ठीक करनी है तो ये इस तरह से। सेंटर बहुत ज़रूरी होता है अपना, 0 एंटर हाँ। ये देख लो एक बारी, सेंटर में आ जाएगी, ठीक है? ठीक है। ऊपर तक प्रोम की हाइट इतनी होनी चाहिए कि वो उसके ऊपर बैंड होके आ जाए। वो बाद में जो कारीगर उसको ऐसे मोड़ देते हैं ना, इतनी हम्म। हाइट रखनी होती है हमें कि वो उस पे बैंड हो जाए। ठीक। अगर आपको फिर मतलब फॉर्मूला इसका ये होता है, जो डायमंड का साइज होता है ना, हाँ उसका जी। आप 60% निकाल लो। एक्स्ट्रा हाइट अच्छा। तो वो कट कर लेते हैं। हम्म। अभी ये 6 mm का 6.5 mm का डायमंड है, तो यहाँ पे हम किस साइज का परोंग रखेंगे बताओ, कितने से पाइप करेंगे इसको? 1.1 क्या? mm का चल जाएगा। हाँ। अभी ये भी देखना होता है कि जैसे कि अभी प्रोंग हमारे 6 हैं, हम्म। तो वो उसको ज्यादा होल्ड करके रखेंगे, तो थोड़ी सी थिकनेस अगर हमारी कम भी होगी तो वो चल जाएगी। ठीक। ठीक है? देखो ठीक। इसको लिटिल बिट थोड़ा सा अगर इस तरफ करना है तो थोड़ा सा यहाँ से इसको कर्व को डिलीट करके और थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लो। अंदर बहुत ज्यादा जा रहा है ये। हम्म। इस तरह से भी थिकनेस ले सकते हैं हम, नीचे से ज्यादा और ऊपर से कम। वो प्रोंग की ठीक। अपनी शेप पे डिपेंड करता है।
ठीक है? ठीक। इस वाले पार्ट को मैं ग्रुप कर लूँगी। ठीक। सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, पिक्चर मैंने कॉपी नहीं की, डायरेक्ट उसको वैसे कर दिया। हम्म। इस पार्ट को मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर लिया, वापस से कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी। ठीक है? अभी यहाँ से देखो, इसमें ये इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी कम है। इसी को ही स्केल मतलब के 1D करके इसको इसी को ही छोटा किया हुआ है। ठीक। इसको लॉक कर देंगे। अभी ये वाले कर्व यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है? पहले तो ठीक। यहाँ पे पीयर शेप रख लेते हैं। जैसे है ना, इसमें हम कोई पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको यूँ लगता है कि मैम ये चीज़ मैं बना सकती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मत करके दिखाओ, हम्म। तो आप ना वो भी बता देना मुझे। ठीक है? ठीक है। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 6 mm रखते हैं। ठीक है? ठीक। अभी यहाँ से F6 प्रेस करके इसकी प्रोफाइल निकाल लेंगे। इस प्रोफाइल को ही मैं एक्सप्लोड कर दूंगी और इसको हिडन कर देते हैं। ठीक है? इसी का ठीक। ही यहाँ पे ऑफसेट लगा लो ये बनाने के लिए। उसके बाद हम्म। थोड़ा शेप एडिट कर देंगे हम। ऑफसेट 0.5। अभी इसमें देखो तो ये इस तरह से बैंड भी किया हुआ है ना, इस तरह से। हाँ जी। इसी को ही मैं यहाँ से स्प्लिट कर लेती हूँ पॉइंट से, यहाँ से रिबिल्ड। ठीक है? इतना तो ये मिसमैच होगा क्योंकि देखो यहाँ से डायमंड वो है। अभी इसको ठीक। थोड़ा-सा और रीबिल्ड करेंगे एक बारी, अच्छे से इसको बनाएँगे। ठीक है? अभी इसका ठीक। ना हम डायरेक्ट ऑफसेट नहीं ले सकते, फिर से ही कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे अपने छोटे साइज के डायमंड है और यहाँ पे बड़ा साइज का, तो हम्म। वो हमें ड्रॉ ही करना पड़ेगा। बस ठीक। एक कर्व आप रैंडमली ये ड्रॉ कर लो कि
ऑफसेट जैसे 1 mm का डायमंड हमें रखना है तो अपना 1.3 रहेगा यहाँ पे स्पेस 1.3 मतलब यहाँ से अपना कर्व जाएगा। ये दे या इसी को ही अपना सेट कर लो 1.3 हम्म। का एक बारी देके इसको ही रीबिल्ड कर देती हूँ मैं। रीबिल्ड ओके सिंगल लाइन 0 एंटर। लाइन को बड़ा करना हो तो कौन सी कमांड यूज करते हैं हम? एक्सटेंड ठीक है। एक्शन। हाँ इसको यहाँ पे दूसरी तरफ मिरर ट्रिम ठीक है। अगेन रीबिल्ड पॉइंट्स ऑन करेंगे इस तरह से। एक साइड आपको मैच करनी जरूरी होती है ठीक है, कोई भी एक साइड लेके चलो, अभी ये लेके चल रहे हैं तो इसको हम इसको नहीं मैच करेंगे ठीक है। और ये थोड़ा सा जैसे कि नीचे की तरफ अगर हम इसको झुकाएंगे तो ये अपने आप ही मैच हो जाएगी। ठीक। थोड़ा थोड़ा मैंने स्पेस कर दिया ताकि बड़ा डायमंड आ जाए यहाँ पे। और यहाँ तो 1 mm का हम लेके ही चलेंगे। ठीक है। मैम ये तो रुक गई है स्क्रीन। स्क्रीन रुक गई है, नेटवर्क इश्यू होगा। अभी हेलो हाँ जी, हाँ जी। अभी चल रही है स्क्रीन। नहीं, अभी नहीं। फिर एक बार आप रीजॉइन कर लो। वाईफाई की तो फुल रेंज होती होगी ना वहां पे। वाईफाई, हाँ, यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। वाईफाई लगा हुआ है। आप लीव करके एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो फिर। लीव करके? हाँ लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो इसी लिंक को। हाँ जी मैम। ठीक है। ठीक है। अभी अपने ये कर्व ही ड्रॉ हुए हैं ठीक है। ठीक है। अभी हमें क्या है, ये वाली शेप देनी है, ये वाली इस तरह से नीचे से और हम्म। फिर हल्का सा यहाँ से बैंड इसकी पे। बैंड होगी। ठीक है ठीक। ऐसा सरफेस चाहिए हमें। तो वो सरफेस बनाने के लिए इसको अपना हाइड रखो, इसको भी हाइड रख दो। ठीक है। ठीक।
इसको क्लोज कर दो यहाँ से ये ठीक। ये लाइन अपनी सेंटर से है क्या? टेक अ सिंगल लाइन, 0 एंटर। हाँ, ये अपनी सेंटर से थी। राइट व्यू में इसको वही वाली शेप देनी है हमें, ठीक। जो उसकी थी ना, जैसे हाँ कि जी। नीचे से तो कर्व इस तरह से था, इस तरह से जाएगा, ये यहाँ पे सीधा हो जाएगा और ये यहाँ पे हल्का सा बैंड हो जाएगा। ठीक। ये सेम शेप का हमें कर्व ड्रॉ करना है इस तरह से, ये उस पे हो गया। सेंटर से नहीं हुआ ये, यहाँ से, सॉरी, फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू से करना पड़ेगा। फ्रंट व्यू, लाइन दे दे। यहाँ पे ना हम अपना साइड में फोटो रख लेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट शेप पता चल जाए। ठीक। ये मेरे में पता नहीं क्या आइकन सा खुला होगा। अभी इस कर्व को अपना पॉइंट्स देके एडिट कर लो आप। जैसे उसमें शेप दिख रही है ना, वैसे ही शेप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? ठीक। पॉइंट्स ऑन करके इसको स्मूथ कर दो, अपने आप ही थोड़ा शेप ठीक हो जाएगी, ठीक है? ठीक। ये इसी तरह से शेप ड्रॉ कर लो जैसे उसमें दिखाई दे रही है, ठीक है? ठीक। अभी यहां से आप क्या करो, डायरेक्ट सरफेस बना लो। सॉलिड, एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट, इस तरह से ये बन गया। ठीक। अभी अपने कर्व के साथ इसको स्प्लिट कर दो, सरफेस को स्प्लिट कर देंगे हम इसके साथ। और इसको एक्स्ट्रा को डिलीट कर दो, तो देखो वही शेप आ जाएगी इस तरह से। आपने ये प्रोजेक्ट किया? देखो मैंने कुछ नहीं किया, वापस बताती हूँ। डायरेक्ट हमने यहाँ से सरफेस बना लिया, ठीक। बोथ साइड। ठीक। जैसा कर्व उसमें हमें थोड़ी शेप दिख रही थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से बना लिया, ठीक है? ठीक। आप कर्वों को यहाँ से डायरेक्ट जॉइन भी रख सकते हो। देखो मैं यहाँ से इनको जॉइन कर दिया। अभी जो ये अपना सरफेस है, इसको मैंने स्प्लिट कर लेना है इन कर्वों के साथ, राइट क्लिक, तो ये अपना ठीक। कट हो जाएगा इस तरह से, ये अलग हो जाएगा ये सरफेस, समझे? ठीक। हाँ जी।
इस तरह से ना आप कोई भी शेप हो, ऊपर नीचे अप डाउन, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप हो, बस आपको उस तरह का कर्व ड्रॉ करना है। ठीक। ठीक है, इस तरह से ठीक हम है। कर सकते हैं। अभी इसको ऑफसेट सरफेस करो नीचे की ओर। हमें यहाँ पे माइक्रोप्रोंग सेटिंग करनी है। ठीक है, हम्म। ठीक। तो वहां पे ना हमें ज्यादा मेटल चाहिए होता है। नॉर्मली तो हम 0.7 का भी रख सकते हैं, बट अगर हम्म। माइक्रोप्रोंग सेटिंग कर रहे हैं तो डायमंड्स के नीचे भी हमें 0.5 का मेटल चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे मैं 1.3 ले रही हूँ, इस तरह से मेटल। अगर यहाँ पे अगर आप इस तरह से सरफेस क्रिएट कर रहे हो और कोई प्रॉब्लम हो ना, हम्म। मतलब जैसे कॉर्नर में कभी-कभी वो निकल आते हैं हाँ जी, हाँ सरफेस, जी। हो नहीं हम्म। पाता हमारा, तो आप यहाँ से ये यूज़ कर लेना, ये वाला, एक्सट्रूड सरफेस। इससे यूज़ कर लेना, ठीक है? किसी ना ठीक। किसी से इसमें हो जाता है, बट वो टूल्स हमें पता होने चाहिए कि ये काम नहीं कर रहा तो अपना ये कर लो, ये नहीं कर रहा तो ये कर लो। बस वो दिमाग ठीक। में होना चाहिए, वो चीज़ हमें कैसे बनानी है, ठीक है? ठीक। इसको आप फ्लिट भी करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करके देख लेते हैं। फ्लिटेज 0.2 से किया, देखो हो रहा है इजीली, हाँ जी। कोई एज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देखो, ठीक है? ठीक। अभी फ्लिट इसको बाद में करेंगे, डायमंड रखने के बाद, ठीक है? क्योंकि हमें कर्व जो है चाहिए होते हैं, ठीक। ठीक है? तो अभी ये हो गया। अभी सारे कर्व मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इसको देख लेते हैं एक बारी, इसको भी हाइड कर लेते हैं, इसका क्या सिस्टम दिया हुआ है इमेज में। यहाँ पे ये नाखून वाले प्रोंग है, हाँ जी। और नीचे से इसका है जो वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किस तरह से है, हम्म। तो हम नॉर्मली ही लेंगे यहाँ से, देखो ये, और ठीक। ये नाखून वाले प्रोंग है यहाँ पे, ये हम्म। दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। हमेशा ना आप जो इसका कोलेट बनाओ ना, वो मैनुअली बनाओ। ठीक। मैनुअली ठीक रहता है, वो एकदम प्रॉपर रहता है, और वो एकदम ना वहाँ पे डायमंड सेट हो जाता है। जो ये सॉफ्टवेयर में है ना, ये हाँ वाले जी। जो मैंने यूज किए, तो कस्टमर ना हमेशा शिकायत करता है। आप वहां से प्रोंग ले लो, बट ना कोलेट आप कोशिश करो कि मैनुअली बनाओ। कुछ नहीं लगता, ठीक। 1 मिनट लगती है कोलेट बनाने में बस। हम्म। F6 प्रेस करो, यहाँ से इसकी जेम प्रोफाइल लो, ठीक है? ठीक है। ये कितना था अपना डायमंड? 6.5। आप इसका ऑफसेट ले लो अंदर की तरफ, इससे भी आइडिया हो जाता है। देखो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ तक बस मेटल रखो इसका। ये कितना दिखा रहा है? 1.3, 1.7, 0.8 रखती हूँ मैं मेटल इसका। 0.5 से हमें इसमें कम नहीं लेना होता, डायमंड अच्छा। उसके ऊपर बैठता है तो। अभी इसको ऑफ वैसे करो, भी कोलेट में। डायरेक्ट यहाँ से क्या? वैसे भी कोलेट में राउंड हो या मार्किस हो, 0.5 से मेटल कम नहीं लेना। देखो 1 mm का है तो उसमें हम थोड़ा सोच लेते हैं कि 0.35 से कहीं भी मेटल कम नहीं लेते हैं, 0.3 या 0.35 से। बट की ठीक। वैसे तो 0.5 लेके ही चलते हैं, ठीक है? अभी जैसे ठीक। मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट इससे सरफेस बना दिया, ठीक है? दोनों कर्व सेलेक्ट करके। ठीक। अभी इसको हाइट कितनी देंगे? तो इसको देखो, इसको मैंने यहाँ से हाइड किया, इसको अभी मैंने ऑफसेट सरफेस किया नीचे की ओर, 1 एंटर एंटर। अभी ऑफसेट हमने यहाँ पे 0.8 का लिया था, तो वो जो ड्रिल वाला पार्ट होता है, चैम्फर जो करते हैं इसको हम, वो उसके हम्म। हाफ से करते हैं।
हाँ जी। तो यहाँ से इसको हम चैम्फरेज करेंगे 0.4 से सबसे पहले तो। अभी ये करो, आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। अभी देखो मैनुअली जो हम बनाते हैं उसमें कैसे इजीली अपना जो डायमंड है एकदम फिक्स बैठ जाता है। अभी देखो डायमंड हमने ओपन किया, फ्रंट व्यू, इसको ऊपर उठाओ। ये अपना डायमंड यहाँ से कट हुआ, मतलब हमने स्पेस खाली किया है ना, डायमंड यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। वो ड्रिल वाला पार्ट शॉर्टकट। यहाँ से लेकर और यहाँ तक किया है। तो देखो डायमंड अपना यहाँ पे नीचे आएगा और जस्ट बस यहीं पे रुक जाएगा। इससे नीचे नहीं जा पाएगा वो। तो ऐसे ठीक। हम क्या है इसको फिक्स करके रखते हैं। यहाँ पे डायमंड इससे यहीं तक हम इसको इसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट ले लेते हैं, ठीक है? इससे ठीक। नीचे वो जा ही नहीं पाएगा, बस यहाँ तक जो ये ड्रिल हुआ है यहीं तक जा पाएगा, बस यहाँ पे रुक जाएगा। इससे हमें मेटल वेटल का सब चीज का आइडिया लग जाता है। अभी देखो ये अपना नीचे जा रहा है हम्म। स्टोन, इससे वैसे तो रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो ऊपर ही रखा जाएगा। बट वैसे कभी कभी ऐसा हो ना कि वो डायमंड अपना फिंगर में चुभ जाएगा, उतना तो मेटल हमें लेना ही पड़ेगा। और इस तरह से हम्म। हमने कम हाइट ले ली हो तो हम इसको स्केल 1D से भी स्केल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म से भी इसको पॉइंट्स देके इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। और सबसे इजी और शॉर्टकट हमारे पास क्या है, कीबोर्ड पे कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करो और कोई भी हम्म। सरफेस सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने ये सरफेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक। डायरेक्ट इसकी हाइट में यहाँ तक ये बढ़ा दी बस मैंने, डायरेक्ट हाइट बढ़ जाएगी इसकी, देखो सबसे इजी कंट्रोल है दबा के। शॉर्टकट। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आपने सरफेस हम्म। को सिलेक्ट करना है। ठीक। इससे हम, ये शॉर्टकट है अपना, इससे हम कोई भी एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, ये सिलेक्ट किया, देखो इसको मैं आगे लेके गई, ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक। कंट्रोल जेड कोई भी, मतलब ये अपना उस टूल का शॉर्टकट है। मूव फेस नहीं करते हम, हाँ जी, हाँ उस जी। वाली कमांड का शॉर्टकट है, ठीक। ठीक है? ठीक। अभी यहाँ से हमें क्लो प्रोंग बनाने हैं तो ये नाखून वाली शेप के वो हेड बिल्डर में मिल जाएंगे हमें। हाँ जी। तो यहाँ से F6 प्रेस करो, हेड बिल्डर, स्टाइल, स्टाइल मैंने ये वाला चूज किया, नीचे की तरफ थोड़ा सा टेपर चला जाएगा, ठीक है? अप्लाई ठीक। किया। अभी यहाँ से इसको लिटिल बिट अपने इसके अकॉर्डिंग कर लो, जो हमने अपना कोलेट बनाया उसके अकॉर्डिंग। ठीक। बहुत बाहर हो गया तो वापस से लिटिल बिट अंदर कर लो, ये इसके अकॉर्डिंग शेप ले लो। अभी नाखून वाला प्रोंग चाहिए तो उसकी प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे, ये वाली, ये इस ये भी ले सकते हैं और एक हम वैसे भी मैनुअली भी बना सकते हैं। देखो जैसे ये हमने यहाँ से राउंड सिलेक्ट की प्रोफाइल, हम्म। इसकी हाइट ले लो पहले ऊपर की तरफ, ये इतनी ले ली। ठीक। अभी यहाँ से इतना हाइट, राइट क्लिक, ये वाला पार्ट अनग्रुप करो एंड ये यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है? ठीक। अभी वो वाला प्रोंग चाहिए तो हमें इसको यहाँ से आपको केज एडिट करना पड़ेगा। यहाँ से इसको हमने कर दिया केज एडिट, बाउंड्री बॉक्स, 3 हम्म। पॉइंट्स, राइट क्लिक, यहाँ से सबकी डिग्री 4-4 कर दो, इसकी भी 4 कर दो, इसकी भी 4, इसकी भी 4, एंटर, एंटर। अभी ये वाला पार्ट आपने करना है और इसको ऐसे छोटा कर देना है, ये कंट्रोल जेड शिफ्ट प्रेस करके करना था ये।
देखो ये नाखून प्रोंग बन जाएगा इस तरह से। हुँ, ये, ठीक है? इस ठीक, तरह से वो प्रॉपर शेप आ जाएगी हमारे पास, ठीक है? ठीक, सेम इसको भी करना पड़ेगा। पेज एडिट, बाउंड्री बॉक्स 3 पॉइंट्स, ठीक है? ठीक, इस पार्ट को भी ग्रुप रखेंगे एंड कंट्रोल एस। अभी यहाँ पे आपको ये माइक्रो प्रोंग सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है? हुँ। हेलो? नहीं मैम वो तो कर लेती हूँ। तो फिर डायमंड आप खुद रख लोगे यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। ये अपना यहाँ पे आएगा और उसके बाद इसको रोटेट भी किया हुआ है शायद नीचे की तरफ। ठीक, देखो नीचे की ये ऊपर से उठा हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा ये नीचे की तरफ रोटेट किया हुआ है, ठीक है? हुँ, लिटिल बिट ठीक, देखो ये इससे ये देखो इससे आइडिया लग जाता है शैंक पार्ट अपना इससे बाहर जा रहा है। तो सेम करो आप ये लिटिल बिट मतलब कोलेट अपना हल्का-सा नज़र आ रहा था वहाँ से। तो यहाँ तक रखो एंड फ्रंट व्यू एंड इसको इसके हिसाब से अपना रोटेट कर दो इस तरह से, रोटेट ये, ठीक है? ठीक, लिटिल बिट इसको पीछे कर दो, अगर ये उससे मैच हो रहा है तो स्टोन से, यहाँ से भी मेटल से। देखो अभी जैसे ये गम बॉल ऐसे है ना हमारा इस तरह से हो गया, हुँ, हुँ, तो इसको लेके जाएँगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो आपने क्या करना है कंट्रोल प्रेस करना है और ये हुँ, जो ग्रीन जैसे कलर की लाइन है इसको सही डायरेक्शन में करना है इस तरह से। आप इसको चेंज कर सकते हो इस तरह से एंड इसको ठीक, लिटिल बिट उस तरफ। अब ये सही डायरेक्शन में हो जाएगा। चेक कर लो एक बारी, देखो, ठीक है? अभी वो मर्ज हो रहा है मेटल के साथ यहाँ से, तो ठीक हुँ, रहेगा, ठीक है? ठीक, यहाँ यहाँ पे लिटिल बिट इसको आगे कर दो या यहाँ से थोड़ा-थोड़ा